क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई कितना है? 220 सेंटीमीटर, मतलब एक बेलन है, ठीक है। इसका जो ऊंचाई है वो 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 80 सेंटीमीटर वाला, मतलब एक बेलन है इस पर ऊंचाई कितना? 80 सेंटीमीटर वाला, माने इसका जो ऊंचाई है इस बेलन के 80 है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसका जो त्रिज्या है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर, नहीं ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, एक अन्य बेलन इस पर अध्यारोपित है, ठीक है। तो कहता है कि लोहे ये स्तंभ बन गया, तो लोहे का स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जहाँ कह दिया कि 1 सेंटीमीटर की लोहा का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर की लोहा का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या है? सेंटीमीटर की है, इसका मतलब सेंटीमीटर की तभी आवेगा जब इसका हम आयतन निकालेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो स्तंभ है इसका पहले आयतन निकाल लेते हैं। तो इसका इसमें एक बड़ा बेलन है, एक क्या है? एक बड़ा बेलन है। तो बड़ा बेलन की ऊंचाई के मान लेते हैं 220 सेंटीमीटर, और बड़ा बेलन का जो व्यास है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और एक क्या है? छोटा बेलन। तो एक छोटा बेलन के जो ऊंचाई है, छोटा बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं कितना? 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा? स्तंभ का आयतन निकालना पड़ेगा। स्तंभ का आयतन। तो स्तंभ का आयतन में क्या है? 2 चीज है। देखो पाई आर स्क्वायर एच होगा, बड़ा बेलन को हो गया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच हो गया, ये छोटा बेलन हो गया। तो यहाँ पाई कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। पाई दोनों जगह है, कॉमन निकल गया। अब आर स्क्वायर के वैल्यू 12 है, 144 हो जाएगा। और एच के वैल्यू कितना है? 220। और पाई तो बाहर निकल गया, यहाँ आर स्क्वायर के वैल्यू कितना है? 8, 80 64, और एच का वैल्यू कितना है? 60, ठीक है। तो यहाँ पाई हो गया, 144 गुना कितना करेंगे? 22 करेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और कितना हो जाएगा? 2, 8 8 16, 8 2 10 1 11, 2 1 3, 8 8 2 8, 8 16, 8 2 10 11, 2 1 3, 31 6 8 0 हो जाएगा, 6 6 24, 6 6 36 2 38 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको हम दोनों को गुना कर देंगे, ये हो गया हमको क्या? आयतन निकल गया। अब यहाँ द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो पहले द्रव्यमान कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ हो गया कितना? पाई का वैल्यू हो गया 3.14, जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा, 6 8 6 14, 14 1 15 हो जाएगा, और 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, और 3 के 3, ठीक है। 3 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, है ना। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का जो द्रव्यमान है, लोहा का द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम। तो कितना थे टोटल? ऊपर वाला है जो 3.14 गुना 35520 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का द्रव्यमान कितना होगा? इसको हम 8 से गुना कर देंगे टोटल के। तो यहाँ 8 से इसको हम क्या करेंगे? ये जो पूरा है इसको हम मिटा देते हैं, और यहाँ हम इतना का द्रव्यमान 8 गुना 3.14 गुना 35 35 35 और 5 2 0 हो जाएगा। अभी टोटल के गुना कर देंगे, तो टोटल के गुना करेंगे तो कितना आएगा? 100, तो कट गया, है ना। अब यहाँ 5 से काटेंगे ना, क्योंकि 5 से फिर भागा दे पड़ जाएगा, कुल के गुना करके 10 से बैठा देते हैं। तो 314 गुना पहले 8 करते हैं, 8 4 32, 8 3 11, और 3 24 है 25 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं 3552 से, तो 3552 से गुना कर 2 दूनी 4, 2 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 होगा, 5 दूनी 10, 5 1 6, 5 5 25, 5 10 2 12 हो जाएगा। यहाँ 0 6 5 2 1 हो जाएगा। यहाँ 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। तो 4 2 6 6 6 12, 17 5 17 5 22 हो जाएगा। 5 3 8 2 10 1 11, 5 2 7 1 8 है, कितना होगा? 9। यहाँ 8 7 1 8 हो गया। इसका मतलब इसका गुना करके आ गया 8 9 1 2 6 2 4 बटा कितना? इतना ग्राम आ गया।
ठीक है। इतना ग्राम आ गया गुना करके, तो इसको क्या करेंगे, इसको 8, इसको केजी में बदल देते हैं। तो 8 9 1 2 6 2 4 पहले 10 है, और केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भागा दे देंगे, ये केजी हो जाएगा। तो 4 अंक 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 891.2624 केजी आपका आंसर आ जाएगा। कहा कि 4 अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 891 आ जाएगा, 0.2624 केजी आ गया, ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद है 7 नंबर हिसाब। 7 नंबर क्या है, 7 में कहता है ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, मतलब वो एक ठोस है। ठीक है, वो ठोस में एक ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, तो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। मतलब देखिए, ये हो गया अर्धगोला, ये अर्धगोला है जो कि त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। इसी अर्धगोला पर ऊंचाई कितना, ऊंचाई जो देल है 120 और त्रिज्या 60, मतलब त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर वाला एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, अब यहाँ कहता है इस ठोस को पानी से भरा हुआ एक लंबे वृत्तीय बेलन में डाल दिया जाता है। यदि बेलन के तली को स्पर्श करे, बेलन की त्रिज्या 60 है, मतलब इस ठोस जो है एक बेलन में डाल दिया जाता है। देखिए इस प्रकार एक बेलन जो है, इस प्रकार एक बेलन में हम इस ठोस को क्या करते हैं, डाल देते हैं, और इस प्रकार डालते हैं, इस प्रकार डालते हैं कि तली को क्या करे, स्पर्श करे। और बेलन के बीच त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या सबका 60 है, अर्धगोला की भी त्रिज्या 60 है। यहाँ तो जितना भी इसमें चीज है सबका माने जो त्रिज्या है सबके लिए त्रिज्या 60 सेंटीमीटर होगी। लेकिन यहाँ शंकु की जो ऊंचाई है 120 है। देखिए शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच मान लेते हैं, शंकु की ऊंचाई कितना दे ले 120 सेंटीमीटर, और अर्धगोला की त्रिज्या 60, गोला की भी त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या 60, शंकु की भी त्रिज्या 60 और बेलन की भी त्रिज्या 60 है। अब यहाँ क्या करना है, शंकु की त्रिज्या 120 हो गया, त्रिज्या 60 हो गया सबके लिए। अब हमको बेलन की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, यहाँ बेलन की ऊंचाई क्या कैपिटल एच मान लेते हैं, तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो शंकु की ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो ये है ये भी क्या होगा, ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला की क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो यहाँ से यहाँ जो रेडियस है वो 60 है, और यहाँ से यहाँ जो ऊंचाई 120 है, तो टोटल ऊंचाई कितना हो गया 120। और यहाँ से यहाँ जो अर्धगोला की जो त्रिज्या है, अगर ये बेलन का ऊंचाई निकालेंगे तो ये अर्धगोला जो इतना जो त्रिज्या है ये ऊंचाई को 120 में जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ टोटल ऊंचाई निकल जाएगा। ये हो गया कितना ऊंचाई, 180 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। अब कहता है कि बेलन के तली को स्पर्श करिए, बेलन की त्रिज्या 60 है, ऊंचाई 180 है, मतलब बेलन की ऊंचाई दिया हुआ था 180। ठीक है, तो शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें, मतलब इस शेष जो इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये जो बेलन था इसमें क्या था, पानी भरा हुआ था, तो शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। तो शेष बचे पानी का आयतन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस ठोस को, ये जो ठोस है इसको हम बेलन में डालते हैं तो इसका जितना आयतन होगा उतना पानी तो बाहर गिर जाएगा, अब बाकी इसमें जो बच जाएगा वही शेष पानी रहेगा। काहे कि पूरा बेलन पानी से भरा था, बेलन में ये ठोस हम डालेंगे तो ठोस का जितना आयतन होगा उतना पानी क्या होगा, बाहर गिर जाएगा। तो बाहर गिरने के बाद जब शेष बचेगा वही शेष पानी का आयतन निकालना है। इसमें शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, देखिए बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। देखिए बेलन का आयतन और माइनस ठोस का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच क्योंकि बेलन को ऊंचाई एच माने हैं। और इस ठोस जो है, ठोस दो चीज से बना हुआ है, अर्धगोला से और शंकु से।
तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर क्यू ना है आर स्क्वायर एच ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब यहाँ क्या करेंगे तो आपको वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, जैसे पाई के वैल्यू कितना रखना था इसमें हमको पाई के वैल्यू 22/7 ही लेना है। ठीक है, पाई के वैल्यू आर का वैल्यू सब का बैठा देंगे तो पाई के वैल्यू हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर के वैल्यू कितना है 60, तो 60 गुना 60 कितना होगा 3600 और एच का वैल्यू 180 दिया हुआ है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पाई का वैल्यू कितना रखाएगा पाई के वैल्यू तो 22/7 रखाएगा। ठीक है, अब आर क्यू के वैल्यू ऊपर रखेंगे अभी जगह इसमें। इसके बाद यहाँ वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर देंगे भाई शेष बचे क्या हो जाएगा ठोस पानी का आयतन हो जाएगा। देखिए यहाँ रख देते हैं वैल्यू पाई के वैल्यू हो गया 22/7 और आर के वैल्यू 60 था तो कितना हो जाएगा 3600 और एच के वैल्यू कितना था 180 और यहाँ 2/3 और पाई के वैल्यू 22/7 और आर क्यू तो आर क्यू की वैल्यू हो गया कितना 60 तो 60 गुना 60 तो 6 के इतना हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा कितना यहाँ जोड़ 1/3 पाई के वैल्यू 22/7 हो जाएगा और आर के हो जाएगा कितना 3600 और इसका ऊंचाई कितना था जो इसका ऊंचाई था 120 था। ठीक है, अब इसको कुल की कैलकुलेशन कर लेंगे तो कुल के कैलकुलेशन करेंगे। इससे अच्छा पहले हम पाई कॉमन ले लेते हैं उसका ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा नहीं, पहले क्या करेंगे पहले पाई कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर एच बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा यहाँ बच जाएगा हमको 2/3 आर क्यूब बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा क्या 1/3। ठीक है, पाई ना कॉमन निकाल देते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं पाई आर स्क्वायर तो यहाँ एच बच जाएगा यहाँ बच जाएगा 2/3 खाली आर बच जाएगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है तो यहाँ 1/3 हो जाएगा और क्या बच जाएगा एच बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पाई के वैल्यू हो जाएगा कितना 22/7 हो गया और आर के वैल्यू 60 था 3600 हो गया और एच के वैल्यू कितना था 180 और 2/3 गुना कितना 60 और 1/3 गुना ऊंचाई कितना था 120 था। अब इसको क्या करेंगे यहाँ एच के वैल्यू तो यहाँ 20 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 चौक 40 या 20 से कट जाएगा तो यहाँ 22/7 यहाँ 3600 तो यहाँ 180 यहाँ हो गया कितना 20 दूनी 40 यहाँ हो गया प्लस कितना 40 हो गया। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार कैलकुलेशन करने पर ज़्यादा आसान होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे 22/7 और गुना कितना 3600 अब 180 और 40 कितना 80 तो यहाँ हो गया कितना 22/7 और गुना 3600 और यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो पाई के वैल्यू अगर हम 3.14 रख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता या ऐसे भी रह दीजिए काट देते हैं तो यहाँ क्या करेंगे अब यहाँ 36 के 22 से गुना कर देते हैं उसके बाद भागा दे देंगे। ठीक है, तो गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 36 गुना 22 तो 6 दूनी 12 बाकी हाथ में 1 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 6 18 1 19 बाकी हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा 1 2 0 और 2 0 4 0/7 यही हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। तो भागा देने पर जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मीटर में अगर चेंज करेंगे अगर सेंटीमीटर क्यों आया और इसको अगर मीटर में आंसर देना था 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कैसे तो 100 से भागा देंगे तो 3 बार 100 से भागा दे देंगे तो 6 शून्य आवेगा तो मतलब सेंटीमीटर क्यूब में भी आंसर आ सकता है और मीटर क्यूब में भी आंसर आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम भागा देते हैं हमको मीटर क्यूब में आंसर लाना है तो 1 सेंटीमीटर को जैसे मीटर क्यूब में आंसर लाना है तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है
तो इसको 1 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 बार 100 से भागा देंगे। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 बार 100 से भागा देंगे। इस प्रकार आपका आंसर है।